इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, आप उसको बिल्कुल बदला हुआ महसूस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस रब के नाम से जो निहायत मेहरबान, वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ माई स्पेशल एपिसोड। ये मेरे चैनल का एक स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि ये सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो है, इसलिए हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो नहीं है, मगर इसमें चलो हमने टॉपिक लगा दिया है कि हाँ, ये रियलिटी के बेसिस में, रियलिटी क्या है उसके बेसिस में ये वीडियो बनाई गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम पैदा होते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, मर जाते हैं। इस बीच के जो पॉइंट, इस बीच की जो जगह है, इस बीच की जो स्टेज है, इसको हम ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी में अब हमारी जो ज़िंदगी है, इसमें जो फ्री विल है वो लिमिटेड कर दी गई है। 3-4 साल की उम्र में हम जो है एक सिस्टम में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद 60-70 साल की उम्र में हमारी रिटायरमेंट होती है। बस इतना, इसके बीच का ये जो सिस्टम है, हमने इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बच्चों वाली टर्म है मैट्रिक्स, मगर चलो इसको हम मैट्रिक्स मान के चलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, हम इस दुनिया में एक बहुत छोटे साइज में है, बहुत छोटे, लाइक हमारी आप हैसियत इस तरह समझे कि अगर हमारी अगर ये पूरी अर्थ है, अर्थ में अगर एक बिल्कुल छोटा सा डॉट, डॉट किस तरह का डॉट, वेट सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये जो पूरी अर्थ है और इस अर्थ में ये छोटा सा जो डॉट है, ये डॉट, ये जो इसको, इसमें आपको हल्का सा दिख रहा है, अगर ये इसको भी हम छोटा करके चलें तो ये पूरा यूनिवर्स बनता है। अगर हम इसको भी छोटा करें, उसकी जगह अगर हम, वेट अ सेकेंड, इससे भी छोटा अगर हम करके चले तो वो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी चीज बनती है। सोचो आप, ये पूरी अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ है और उसमें एक छोटा सा डॉट लगा रहा हूँ, उतनी बड़ी हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है। जस्ट इमेजिन, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ये भी एक मिल्की वे गैलेक्सी भी कितनी, और इसमें भी, इस डॉट में भी हम इस डॉट की इंक का जो पार्टिकल है, एक छोटा सा एटम है, उसको मान के चले तब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। और हम टेंशन ले रहे हैं कि यार हम कमाई कहाँ से करेंगे, खाएंगे कहाँ से, ये वो। ब्रो, जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद एक और बात आती है कि हाँ, हम यूरोप में एक शख्स थे कांट नाम के, इंग्लिश लिटरेचर में जो डिग्री परस्यू कर चुके हैं, उनको पता होगा कि कांट एक इटालियन शख्स था और उसने पूरे यूरोप को बदल के रख दिया था। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी। हाँ, उस वक्त कॉमेडी का मतलब होता था एक हैप्पी एंडिंग, ना कि ये जो कॉमेडी हम हंसने वाली, ये नहीं। अगर किसी मूवी की, अगर किसी चीज़ की हैप्पी एंडिंग होती थी उसे कॉमेडी कहा जाता था, और अगर बैड एंडिंग होती थी उसे ट्रेजिडी कहा जाता था। हाँ, ट्रेजिडी। तो उसमें ही एक शख्स थे कांत नाम के, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द डिवाइन कॉमेडी। उस वक्त इटली में जो है, वहाँ पर लोग जो हैं, जो पूरा यूरोप है, क्योंकि उसने पूरा यूरोप उस किताब ने बदल दिया। यूरोप में उन लोगों का सिर्फ इतना काम था कि हम खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बस। इसके बाहर की जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वो एक ही सिस्टम में आ गए थे कि हाँ भाई, हमने पैदा हुए, कमाने की टेंशन करनी है, उसके बाद हमने कमाना है, उसके बाद हमने खाना है, उसके बाद फिर से कमाना है, और उसके बाद फिर से खाना, और ये साइकिल रिपीट करते रहना है, और तब तक ये रिपीट करना है जब तक हम मर ना चाहते। ये फर्स्ट प्रायोरिटी बना ली थी मैं। लेकिन अगर हम, लेकिन उसके बाद कांत ने क्या किया कि उस वक्त यूरोप में, जो इटली में जो बादशाह वगैरह हुआ करते थे, उनकी मेन लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी। उनकी डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी, मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज का नाम याद नहीं है, मगर उनकी डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी जो थोड़ी सी सिर्फ शाही लोग बोलते थे। और उसमें ही मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑफ द बुक्स जो थी वो अवेलेबल थी, और सिर्फ उनको ही इजाज़त थी, या सिर्फ वही लोग उस किताबों को पढ़ा करते थे, क्योंकि आम लोग जो थे उधर के, उनको समझ ही नहीं आता था, पढ़ा नहीं जाता था।
और उसके बीच कांत ने क्या किया कि एक बुक को पढ़ा जिसका नाम जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी ब्लेसिंग्स अपॉन हिम, उस उनकी जिंदगी से इंस्पायर थी और उसने अपनी एक दो बातें ऐड कर ली है। आप, मैं कोई मन घड़त बात नहीं कर रहा, आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, आप इंटरनेट में सर्च करके चेक कर सकते हैं कि उस शख्स ने जो किताब पढ़ी थी, उस किताब, जो पढ़ी गई किताब थी, वो किससे इंस्पायर की थी? वो एक अरबिक बुक से इंस्पायर की थी जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी ब्लेसिंग्स अपॉन हिम पर बेस्ड है भी। ये एक अलग बात है, मैं आपको मेल बात के लिए आता हूँ। वो ये है कि आप देखो उस शख्स ने क्या किया कि उस किताब को जो है, जैसे कि उसने उस किताब में हाँ, उस किताब में उस शख्स ने बिल्कुल जैसे आम लोग भाषा बोलते थे उसी भाषा में उस टेक्स्ट को, उस किताब को पब्लिश कर दिया बिल्कुल आम भाषा में, और वो किताब पूरे यूरोप में या पूरे इटली में पढ़ी। उसके बाद से इटली में जो है एक बहुत बड़ा, एक यूरोप में बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया, जिससे उनकी पूरी जिंदगी जो है, आज जो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट्स की, तो यूरोप सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट, हम कह सकते हैं कि लीडिंग लीडिंग कॉन्टिनेंट रहा है। वहाँ के जो लोग हैं इस वक्त, पहले तो बहुत गरीब हुआ करते थे वो, लेकिन आज के टाइम उनका इन्फ्लुएंस जो है वो एशियंस से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस बुक में ऐसा था क्या कि पूरा यूरोप ही बदल दिया। उस बुक में यही था जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो ये बताने वाला हूँ। वो ये था कि ये जो दुनिया है, मैं बिल्कुल एक छोटी सी समरी आपको बता रहा हूँ। उसमें इसने ये बताया है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ खाने पीने सोने का नाम नहीं, खाने पीने सोने से भी बाहर कई ज्यादा चीजें अवेलेबल है, मौजूद है। खाना पीना सोना इंसान की सबसे बेसिक, सबसे लोअर प्रायोरिटी होनी चाहिए। इतनी छोटी प्रायोरिटी कि हाँ भाई ये टॉप टॉप में बिल्कुल ना हो, छोटी हो, और इसमें इंसान कम से कम टाइम इन्वेस्ट करे जिससे उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्योंकि आप जितने भी लोग देखोगे जो रोजी में, जो खाने पीने सोने में कम से कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वही आज के टाइम बिलियनर्स होते हैं, मिलियनर्स होते हैं। वो किस तरह, वो शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, देन बाद में वो एक चीज़ रियलाइज करेंगे कि हाँ टाइम ही सबसे बड़ी, क्या कहते हैं इसे, सबसे बड़ी सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ी वेल्थ है। इसलिए टाइम को बचाओ, टाइम को बचाओ, टाइम को बचाओ। और ये जो है शुरू में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, उसके बाद ऐसा होता है। इसलिए आप सबको चाहिए दोस्तों, आप इस, क्योंकि खाना पीना सोना तो सिर्फ उनका, ये इनका काम भी होता है, क्या इनका काम, ये जानवरों वगैरह का, वो भी खाते पीते सोते हैं, मगर हम इंसान हैं, वी आर मुस्लिम्स। और वी शुड नो डैट कि हमें चाहिए कि हम उस रब की इबादत करें, सच की तलाश करें, और बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें कि हाँ भाई हमें कमाना है, खाना है, मर जाना है, बस इतना नहीं है। हमने बड़ा सोचना है, क्योंकि मुसलमान जो है वो जरूरी नहीं कि वो छोटी सोच रखे, उसके लिए जरूरी है कि वो बड़ी सोच रखे, बड़ी सोच रखे, बड़ी सोच रखे, जिससे वो पहले खुद को सुधारे, खुद को बेहतर बनाए कि हाँ भाई मैंने खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना है, अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है। उसके बाद मैंने लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करनी है। जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है वो इंसान हमेशा याद रखना सक्सेसफुल होता है, और अच्छी वैल्यू ऐड करनी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ साथ अब मैं जो है, मेरे टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। मैं अभी जैसे कि बहुत पहले पहले टॉपिक्स बनाता था, उसी टॉपिक्स में मेरी अब वीडियोस आएंगी। शुक्रिया।